अग्रवाल वैश्य वेलफेयर ट्रस्ट शालीमार बाग दिल्ली द्वारा एसडी पब्लिक स्कूल बीयू ब्लॉक प्रीतमपुरा में 10 फरवरी शनिवार 2024 को एक आधार कार्ड, आंखों की जांच, मोतियाबिंद ऑपरेशन, दांतों संबंधित एवं स्वास्थ्य शिविर का निःशुल्क आयोजन किया गया। इस शिविर का तकरीबन 700 लोगों ने लाभ उठाया, जिसमें स्वास्थ्य के लिए मेदांता हॉस्पिटल गुरुग्राम, आई के लिए डॉक्टर श्राफ चैरिटेबल आई हॉस्पिटल दरियागंज, दांतों के लिए महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल पंजाबी बाग के अनुभवी डॉक्टर्स की टीम ने हिस्सा लिया। इसी के साथ साथ नॉर्थ वेस्ट दिल्ली लीगल सर्विसेज अथॉरिटी रोहिणी कोर्ट द्वारा आधार कार्ड एवं कानूनी सलाह निःशुल्क उपलब्ध करवाई गई, जिसका तकरीबन 200 लोगों ने लाभ उठाया। इस शिविर का उद्घाटन एसडी पब्लिक स्कूल की माननीय प्रिंसिपल श्रीमती अनीता शर्मा के कर कमलों द्वारा किया गया। इस अवसर पर प्रमुख समाज सेवी एवं उद्योगपति श्री अशोक गुप्ता शालीमार बाग, ईश्वर गर्ग वोल्गाबाद, बलराम गुप्ता, नवीन तायल, पूजा तायल, अधिवक्ता पंकज अग्रवाल, मनोहर लाल श्रीनगर, राजेंद्र गुप्ता शहादरा, उमेश चौहान, अनीता शर्मा ने ट्रस्ट द्वारा लगाए गए निःशुल्क शिविर की सराहना करते हुए ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों की सराहना की। खासकर मुरथलिया जी का इस भव्य और सुंदर आयोजन के लिए धन्यवाद किया। इस अवसर पर जादूगर एमपी अंसारी, इंडियाज गॉट टैलेंट फेम द्वारा हैरत एंगेज जादू व स्टेप टू स्टेप डांस एंड फिटनेस एकेडमी द्वारा भगवान राम पर आधारित डांस की प्रस्तुति द्वारा सभी का मन मोह लिया। अंत में मुरथलिया जी ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु स्कूल के प्रिंसिपल, सभी टीचर, स्टाफ, कर्मचारी और अपनी टीम के सभी सदस्यों का इस चिकित्सा शिविर को सफलतापूर्वक सफल करने में योगदान के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। मेरा नाम राजेंद्र मुरथलिया है। अग्रवाल वैश्य वेलफेयर ट्रस्ट का मैं चेयरमैन हूँ। आज अग्रवाल वैश्य वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से यहाँ पर एसडी पब्लिक स्कूल प्रीतमपुरा में एक भव्य आयोजन किया गया स्वास्थ्य का, जिसमें मेदांता हॉस्पिटल के डॉक्टर स्वास्थ्य के लिए आए, सराफ आई हॉस्पिटल के डॉक्टरों द्वारा आई चेकअप की गई और महाराजा अग्रसेन के डॉक्टरों द्वारा दांतों की चेकिंग की गई। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात ये रही कि जितने भी लोग यहाँ पर पेशेंट आए, उन्होंने बड़ा एंजॉय किया, जिसमें एमएस जादूगर हैं, जिसने यहाँ पर हवा में कबूतर उड़ाना, हवा में रुमाल को लहरा करके छतरी हवा से निकालना, कई तरह के मनोरंजन प्रोग्राम पेश किए। इसके साथ साथ मैं सबसे बड़ा धन्यवादी हूँ सिन्हा साहब का, जो अयोध्या से बच्चों को लेकर के यहाँ स्कूल में आए। जिन बच्चों ने मेरी झोपड़ी में आराम आएंगे, जो अयोध्या में जिन बच्चों ने प्रोग्राम पेश किया, वहाँ से भी वो इनाम लेकर के आए और यहाँ पर वो बच्चे आए जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी, जो लोगों ने बहुत ही अच्छा लगा। तालियों से पूरा का पूरा हाल गड़गड़ाहट कर उठा। मैं बार बार सिन्हा जी का धन्यवाद करता हूँ और एमएस अंसारी जो जादूगर हैं उनका धन्यवाद करता हूँ। इसके साथ साथ मैं एसडी पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल अनीता शर्मा जी का मैं धन्यवाद करता हूँ और जो लोग यहाँ पर आए, जिन लोगों ने मेरे साथ मिलकर के ये कार्य किया, मेरे ट्रस्ट के जितने लोग हैं उन सब का मैं धन्यवाद करता हूँ। और मैं इन्हीं चीज़ों से प्रेरणा लेते हुए, उम्र का कोई वो नहीं होता इतना, जितना मतलब आदमी को एक अंदर से उमंग जो उठती है, उस उमंग में जो काम करता है वही असली काम होती है। मैं कहता हूँ लोग भंडारे लगाते हैं, जगह जगह जाते हैं, सुबह खाना खाते हैं, शाम को फिर भूखे हो जाते हैं, शाम को फिर ज़रूरत है। लेकिन आपने किसी का स्वास्थ्य ठीक कर दिया, किसी आंखें ठीक कर दी, किसी का लंग्स ठीक कर दिए, तो वो सारी ज़िंदगी आपको याद रखता है। तो मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, सबसे ज़रूरी आज के दिन स्वास्थ्य है। जो आदमी स्वास्थ्य के ऊपर काम करता है, शिक्षा के ऊपर काम करता है, वही आदमी आगे जा कर के उन बच्चों की भविष्य बनाता है। और मैं बार बार सबको कहता हूँ, वे शिक्षा और स्वास्थ्य पर सबसे ज़्यादा कार्य होना चाहिए, जिससे देश का भविष्य उज्जवल होगा। इसी के कारण देश का भविष्य होगा उज्जवल होगा, भंडारे लगाने से नहीं। तो मैं बार बार सभी देशवासियों से प्रार्थना करता हूँ कि वो शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान दें, अपने बच्चों पर ध्यान दें, देश पर ध्यान दें। इन्हीं के साथ साथ मैं सभी लोगों का जो यहाँ पाए हुए हैं अपनी ओर से धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम सागर सिन्हा है। मैं स्टेप टू स्टेप डांस एकेडमी का ऑनर हूँ और आज मैं सबसे पहले सर को मुबारकबाद देना चाहूँगा, मुरथलिया जी को, जिन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। और आज का एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा है, क्योंकि आज जो मैंने यहाँ पर देखा है, जैसे
एसडी पब्लिक स्कूल पीतमपुरा में। यहाँ पर स्वास्थ्य की जांच, यहाँ पर एक भव्य कार्यक्रम जिसमें बच्चों ने नृत्य किया, एक जादूगर ने अपना बहुत अच्छा कला का प्रदर्शन किया, और यहाँ पे जितने भी लोग थे सभी उम्र के लोग थे, सभी पीढ़ी के लोग मैंने देखे, जो बहुत ज़्यादा, कोई बुजुर्ग थे, कोई बच्चे थे, कोई युवा थे, बच्चे थे, उनके पेरेंट्स थे, और सभी लोगों ने यहाँ पर अपने अपने कार्यों को बहुत अच्छे से किया, और सब ने यहाँ पर अपना स्वास्थ्य जांच का लाभ उठाया। यहाँ पे जो सांस्कृतिक प्रोग्राम हुआ उसका सब ने अच्छे से एंजॉय किया, और बहुत सारी चीज़ थी। राजेश मुरथलिया जी के लिए बार बार शुक्रिया मैं इसलिए अदा करना चाहूँगा क्योंकि इस तरह के प्रोग्राम से ये समाज में एक नई चेतना हमेशा के लिए जगाते रहते हैं, जिससे सभी लोगों को बहुत मोटिवेशन मिलती है अपने जीवन में, अपने लक्ष्य में आगे बढ़ने के लिए। जो पथ मिलता है, जो स्टेज मिलता है, जो प्लेटफॉर्म मिलता है, उसके लिए सर का बहुत बहुत शुक्रिया रहेगा। और हमको मिले हुए लगभग 7-8 साल से हम लोग, सर का आशीर्वाद हमारे ऊपर है। एक प्रोग्राम में हम मिले थे, तब से ये हमें बुलाते रहते हैं और हम इनके प्रोग्राम में आते रहते हैं। बहुत अच्छा लगता है हर बार। इस उम्र में इनकी ऊर्जा, इनकी एनर्जी देख के मुझे बड़ी खुशी होती है, इनसे मेरे को बड़ी एनर्जी मिलती है। मेरा नाम जादूगर MP अंसारी है और मैं 14 बार नेशनल और इंटरनेशनल मैजिक अवार्ड विनर हूँ। यानी मैंने कंपटीशन जीते हैं। जादूगरों को हरा करके मैंने 14 बार मैजिक कंपटीशन जीते हैं, और लगभग 20-22 साल से मैं मैजिक शो कर रहा हूँ। तो आज यहाँ पर दिखाने का मौका मिला है। यहाँ आने के बाद, हालांकि बहुत सारे हमने आज तक चैरिटेबल प्रोग्राम किए हैं, चैरिटी जो प्रोग्राम होते हैं वो सब किए हैं, लेकिन आज फिर मुझे एक इस चीज़ का एहसास हुआ कि कभी कभी लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं और बहुत सारे अंदाज़ होते हैं, रोबीले अंदाज लोगों के, लेकिन यानी वो रोबीला अंदाज जब होता है जब आदमी के पास पैसा हो जाता है। तो यहाँ इन्होंने प्रोग्राम कराया है। अग्रवाल वैश्य वेलफेयर ट्रस्ट के जो वे हैं अध्यक्ष जी, हमारे राजेंद्र साहब हैं, राजेंद्र मुरथलिया जी हैं, इन्हें देख के मुझे लगा ये महीने में कई के प्रोग्राम कराते हैं ऐसे। तो उससे ये पता लगा कि अपने पैसों का यूज़ सही तरह कैसे किया जाए। ये यहाँ फेमस भी हो रहे हैं और लोगों की मदद भी हो रही है इतने सारे कैंप के थ्रू। तो मुमकिन है, पैसा तो लगता है सब चीज़ में। तो उससे मुझे एहसास हुआ अगर हमने अपना पैसा लगाकर किसी को कुछ अपना बड़ापन दिखाना ही है तो क्यों ना लोगों की मदद करके। अब जितने लोगों की मदद की गई वो सब लोग उनको पहचान गए हैं और सब उनकी तारीफ़ भी करेंगे, और ये बहुत बड़ी बात है। 24 साल के करीब मुझे हो गए हैं, और 24 साल पहले जब मैं छोटा ही था, मेरे ख्याल से 15-16 साल का, तब से मैं मैजिक शो कर रहा हूँ। पहले शौक में था, और लगभग 15-16 साल से मैं प्रोफेशनल मैजिक शो में कर रहा हूँ। कहाँ कहाँ अपने प्लेटफॉर्म पे, किस किस प्लेटफॉर्म पे आपने मैजिकल शो दिखाया, कहाँ कहाँ आपने परफॉर्म किया अब तक? 9 देशों में मैंने मैजिक शो किए हैं। अभी भी मैं 9 देशों में कहीं ना कहीं चला ही जाता हूँ, और इंडिया के अंदर तो मैं सारे ऑल इंडिया में, मतलब प्रोग्राम 2-4 जो राज्य होंगे उनको छोड़ के बाकी सभी और इंडिया में कहीं ना कहीं प्रोग्राम चलते रहते हैं। अभी मैंने कुछ दिन पहले बड़ौदा में एक इंटरनेशनल फैमिली थी, उसके लिए प्रोग्राम किया। उससे पहले 150 जादूगरों का एक प्रोग्राम था हैदराबाद के अंदर, टीचिंग सेशन था। तो उसमें मेरा प्रोग्राम था कि मैंने वहाँ जाकर सिखाया लोगों को, मैजिशियन को। वो खुद जादूगर थे, लेकिन मैंने जो अपनी नई नई टेक्निक थी उन लोगों को सिखाई। और इंडिया से अलग भी फॉरेनर में मैं करते रहता हूँ मैजिक शो कुछ ना कुछ। और आपको मैजिशियन बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली? असल में मैं बचपन में, जैसे सभी बच्चे कुछ ना कुछ शौक रखते हैं, तो मैं कॉमिक्स पढ़ने का शौक था, किताबें पढ़ने का शौक था। ऐसे किताबें पढ़ते पढ़ते एक किताब के पीछे एक मैजिक की बुक का नाम लिखा हुआ था, जादू सीखें। तो मैंने वो किसी तरीके से वो किताब मंगा ली और उसमें काफ़ी ट्रिक मैंने सीखी, जिसकी वजह से मुझे शौक लग गया ये। फिर मैं करता ही चला गया कुछ ना कुछ ऐसे। तो पिछले कितने वर्षों से आप मैजिक सिखा रहे हैं, लोगों को मैजिक दिखा रहे हैं स्टेज पे? देखिए, असल काम तो दिखाना है, सिखाना नहीं है। और नॉन मैजिशियन को, जो जादूगर नहीं होते, उनको हम नहीं सिखाते हैं। हम तो खुद जादूगरों के, जो कुछ जादूगर होते हैं वो नई चीज़ें सीखना चाहते हैं, उनको सिखाते हैं, या फिर जो जादूगरों के बच्चे होते हैं उनको कंप्लीट और अच्छा मैजिशियन बनाते हैं, उनके लिए करते हैं। और ये काम, सिखाने का काम तो मैं 10-12 साल से कर रहा हूँ, लेकिन परफॉर्म 20-22 साल से परफॉर्म कर रहा हूँ। और प्रोफेशनल, जिसमें नोट कमाने का धंधा है, यानी पैसे भी कमाए जाते हैं, वो 15-16 साल से कर रहा हूँ। और टीचिंग 10-12 साल से कर रहा हूँ। अग्रवाल वैश्य वेलफेयर ट्रस्ट के बारे में क्या कहेंगे? राजेंद्र मुरथलिया जी के बारे में क्या कहेंगे? राजेंद्र साहब के बारे में मैंने कह दिया है कि इन्होंने भी ये बहुत बड़ा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। और मुझे इनकी खबर लगती रहती है कि दिल्ली में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कराते रहते हैं, और पैसों का सदुपयोग कर रहे हैं लोग, मिसयूज नहीं कर रहे हैं लोग। यानी बहुत सारी चीज़ें पैसे होने के बावजूद एक बनावट सी आ जाती है, एक अजीबोगरीब हाल हो जाता है लोगों का। बड़ी बड़ी दुर्लभ गाड़ियों में लोग फिरते हैं। इन लोगों को मुझे दिखाई दिया कि पैसा खर्च करो, नाम भी होगा, काम भी होगा, लोगों को फ़ायदा भी होगा। जैसे इतने सारे कैंप लगाए इन्होंने आज ये।